सो हेलो एवरीवन, आज हम देंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट नंबर 5। So first question is here, a cylinder of height 28 centimeter, radius इतना, melted form into 4 base pyramid, each has the same height h and the base length and each pyramid is equal. Find the height of the pyramid if the length of its base is 40 or 20. तो हमने क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 20/20 इंटू पिरामिड है ना 1/3 आएगा h, तो 22/7 10 इंटू 10 इंटू 28, तो 0 0 से 0 0 कट जाएगा अपना, ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम, ये 7 से जाएगा 4 टाइम, 4 से 4 कट गया और ये हो जाएगा अपना 33/2 16.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो जाएगा क्या अपना 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इज सोल्ड इज 33 और इस 3 से 4 में बेचा, देयर इज लॉस ऑफ इतना, व्हाट इज द, तो ये सेलिंग प्राइस है एंड ये कॉस्ट प्राइस है ऑफ इस प्राइस, देयर इज लॉस ऑफ इतना, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस व्हेन सोल्ड, कुछ वर्ड्स के साथ खेल रखा है। पाइप एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 4 and 640, 640 को कन्वर्ट करें तो 6 4/6 मतलब 2 2 4 2 3 6 3 18 90 20/3 हो जाएगा, तो एलसीएम दोनों का 20 हो जाएगा, 4 5 20 और हो जाएगा 3। वेयर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 1 hour 40 minutes, तो ये 1 2/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 -6 -12। Respiratory is open and the tank will be completely empty. A, B are open at 2 and 3 PM. Respiratory is open for 4. तो A ने 2 घंटे काम किया और B ने 1 घंटे काम किया और फिर 13 घंटा काम हो चुका है, मतलब 33 माइनस करना है इतने में, तो कम्प्लीटली एम्प्टी कितने में जाएगा, तो ये तो आ नहीं रहा आंसर, 12 3 से 24 हो जाएगा, तो 6 9/12 3/4 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करें तो बार 3 36, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये नेक्स्ट करेंगे। वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहाँ से ये बार वाला पहले सोल्व करना पड़ेगा, 14 एलसीएम आएगा, 9 और 6 हो जाएगा अपना 15/40, 15 से 15 कट जाएगा, 1/2 आएगा, -3/5 हो जाएगा 10, तो 5 - 6 मतलब -1/10 आएगा, तो -3/50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the ratio of mode and median is इतना, then find the ratio of mean and mode using empirical relation। empirical relation क्या होता है, मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड इज इक्वल टू कितना है, मोड हो जाएगा अपना 13, x इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो 9 30 27 हो जाएगा, -2 मीन, तो ये कितना हो जाएगा 27 - 30 मतलब 14x, मतलब 7x हो जाएगा अपना क्या मीन। उसने पूछा रिलेशन मीन एंड मोड का, मोड कितना है 13, तो 7/13, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 100 रुपी नोट मेजर इतना एंड बंडल इतना, तो ये बाद में करूँगा। व्हाट इज द एरिया बिटवीन स्क्वायर साइड ऑफ 10 cm एंड 2 इन्वर्टेड सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ईच ऑफ इंस्क्राइब इन द स्क्वायर, इन्वर्टेड सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा 100 में से माइनस करना है पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 25, 25 - 50 550/7, 700 में से कितना चल जाएगा, हो जाएगा अपना 150/7, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 21.5 के लगभग आंसर आएगा। होप दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये तीनों 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1, तो 4 5 6 आंसर।
स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ इतना दे रखा है, तो ये स्पीड ऑफ बोट और ये वाटर दे रखा है, तो 5:1 हो जाएगा। तो सर्टन डिस्टेंस अलोंग द करंट टेक 4 आवर्स, तो सर्टन डिस्टेंस चले करंट मतलब हो जाएगा अपना 6K = 4। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, तो 4 × 6 से अगेंस्ट द करंट मतलब 4 मतलब 6 घंटे लगेंगे। Next question is the mean expenditure of 35% reduced by 1 when 7 new person join the group and total expenditure increased by 42. Find the new expenditure. तो the mean expenditure तो x से कम हो जाएगा। Find new expenditure. Total expenditure 4 से, तो ये एंड में करेंगे इसको। R run for 10 hours speed इतना 9 किलोमीटर respectively in first hour, second hour and so on. His average speed is, तो 10 घंटे में इतना चलता है, तो इन सब का सम करना है n+1/2 और इसका अपने को 10 का डिवाइड देना है मतलब 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 गर्ल्स एंड 5 लेडीज कैन 7 गर्ल्स और 5 लेडीज इतने घंटे पर डे काम करते हैं, 7 लेडीज एंड 11 गर्ल्स कैन डू, तो गर्ल्स रेशियो हो जाएगा 5:7, गर्ल्स एंड ये हो जाएगा लेडीज़, तो 7 7 49 और 11 9 99 हो जाएगा। तो ये जो टोटल वक्त था ये दे रखा था इनका, कुछ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इजी वाले। कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, ऑफ मार्केट प्राइस, ये भी लेंथी होगा शायद। ये कहते हैं 10 की वैल्यू दे रखी है, तो 2/√3 हो जाएगा 10 थीटा की वैल्यू। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी। कोसेक क्या होता है 1/sin हो जाएगा, कोट क्या होता है cos/sin हो जाएगा, sin + 10 क्या हो जाएगा sin/cos हो जाएगा। तो ये 2 थीटा है ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2/√3, तो 10 में वैल्यू होती नहीं किसी की, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124 pens are to be distributed among इतना, by mistake the ratio is distributed, find the difference in the number of pens received by A। तो इसको सिंप्लीफाई में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 60, हो जाएगा 30:20:15:12। 3 से जा रहा है वैसे तो, पर काट लो तो फिर नहीं, किसी से नहीं जा रहा। तो ये आ गया रेशियो, अपने को 1 का निकालना है ना, तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28, मतलब 78 की वैल्यू दे रखी है अपने को 154, अपने को A की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 दूनी 14 8 दूनी 16, ये 77 का टाइम है ना, 2 7 14 2 7 14/2, ये 39 आ जाएगा। कट नहीं रहा है तो सिली मिस्टेक कर दी, मार्क एंड रिव्यू कर रहा हूँ मैं इसमें, टाइम बचा तो इसको पहले करेंगे। A mixture of milk and water contain 20% milk, तो ये हो जाएगा 1:5। If same amount of water is that is originally present in the mixture, then percentage of water in the ratio added to the mixture। तो मिक्सचर में फिर से पानी ऐड किया, मतलब 5 था तो फिर 5 ऐड किया, तो 1:10 हो जाएगा। तो पूछा गया इसमें 10% पानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे रखा है 36 से 36 मतलब 9 चौक 36, 9 और 4 से A - B की वैल्यू निकालनी। 4 से डिवाइड होने के लिए 5 और B की जगह 4 का डिवीजन आएगा, तो 50 आएगा नहीं, 52 में 4 का डिवाइड जा रहा है। तो B की वैल्यू तो अगर मैं 2 बोलूँ तो उसको 9 से डिवाइड करना है, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। A + B मतलब 4 बराबर 9 करना है, तो A बराबर अपना 5 चलेगा। A - B कितना हो जाएगा 5 - 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय इतना परसेंट, मतलब 2 से हो जाएगा 3, मतलब क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 25%, अच्छा ये नहीं है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस कंजप्शन, तो ये 2 से 3 हो जाएगा अपना, और उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 4 से 5 हो गया, सही लिखा ना मैंने। तो प्राइस ऑफ शुगर गेट अच्छा ये हो गया 2 से 3, उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना केवल 4 से 5 हुआ, तो डिवाइड दे दो 2:5/3, मतलब 6 से कितना करना पड़ेगा 5, मतलब 16 से 2/3, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाओ।
नेक्स्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज रिड्यूस बाय 20 इट्स सेल इंक्रीज बाय 80, व्हाट इज द नेट इफेक्ट। तो इनका निकालो सक्सेसिव, -20 + 80 तो हो जाएगा 60 - 16, तो कितना हो जाएगा 44% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the top of two building 90 and 5 are connected by a metal wire. If the metal wire make an angle with the horizontal line tan theta दे रखा है 37, ये क्या डायग्राम बनाया, दो बिल्डिंग है, एक की तो दे रखी है 90, टेढ़ा डायग्राम बन रहा है, और एक का दे रखा है 55। If the metal wire make an angle with the horizontal and tan theta is, ये दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रखा है, tan theta दे रखा है 3/7। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, तो ये निकालना है अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 55 होगा ना, तो ये 35 हो जाएगा, ये 55 होगा, ये 55 होगा, ये टोटल 90 होगा। tan थीटा दे रखा है तो tan थीटा लगा दो 3/7, और सामने वाला कितना दे रखा है 35/x, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/7, 90 में से 55 जाएगा तो 35 बचेगा, फिर तो आंसर आ नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक 4 बाय इज यूजर स्पीड एंड रीचेस ऑफ 20 मीटर लेट, फाइंड द ओरिजिनल टाइम। तो उसने 4 से कितना चला, 5 से चल रहा है स्पीड, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 से 4, उल्टा बोल दिया मैंने, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये टाइम का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो, एक की वैल्यू 20 दे रखी है, अपने को वैल्यू निकालनी ओरिजिनल 4 की, तो 80 मिनट हो जाएंगे। बिना पेन उठाए कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश एज इज़ 5 टाइम्स एज ऑफ हिज सन्स अरविंद। तो ये अविनाश है, उसका सन है अरविंद। 4 ईयर हैंस द एज ऑफ अविनाश विल बी 4 टाइम ऑफ अरविंद्स एज। तो अविनाश की एज उसके बेटे की एज का 4 टाइम हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर परसेंटेज, कितने टाइम बाद, 4 ईयर्स बाद। तो इनके बीच में भी गैप 3 का है, इनके बीच गैप 3 का है, उसके बीच 4 का है, तो बराबर करते हैं। तो 5 3 15, 3 एकम 3, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यहाँ 3 आएगा, तो एक के बीच का 4 है, तो 15 चौक 60, 4 3 12। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज, तो कितना हो जाएगा 72 का आधा 36। नेक्स्ट इज द सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर, 6 साल में डबल, हाउ मेनी 8 टाइम, 8 टाइम मतलब 2 की पावर 3, मतलब 36 18। A man's basic pay for 40 hours a week is 200. Overtime is paid 25% above his basic rate. In certain week, he work overtime and his total was ₹3. Therefore, work of total n hours. तो उसने 40 घंटे काम किया, 200 रुपये मिले। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको 25 ज़्यादा मिला, मतलब 4 से 5 मिला बेसिक रेट। तो इसका बेसिक रेट नहीं दे रखा अपने को। अच्छा, तो इसको बेसिक रेट को x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 से 5, अगर ये 4x है तो इसका बेसिक रेट 5x हो जाएगा। और इसने टाइम दे नहीं रखा, टाइम निकालना है अपने को, टाइम को x मान लेता, तो ये x कट जाएगा अपना, और ये 5 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से कट जाएगा कितने बार, 00 से 00 कट के 2 से 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 48 48 ऑप्शन में नहीं है। 1/4 से 5 हो गया ना, तो 0 से 0 00 से 00 कट गया, 5 8 40, 8 चौक 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 96 हो रहा है। फिर तो कहाँ क्या मिस्टेक कर दी इसमें, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो कितने क्वेश्चन किए, 15 करेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए, तो फिर ये स्कोर कम कैसे आया। अच्छा 29 ही तो ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया था, टाइम ज़्यादा लिया था अपन ने इस क्वेश्चन में, और सेकंड वाला ठीक था, वो ये थर्ड वाला नहीं आया था। 29% लोगों ने करेक्ट किया ये।
है क्या, एन आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 30, तो मान लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में उसको बेचा 3x में। अब वो बोल रहा है कि इसको क्या किया, 33 बाई इतने परसेंट से बेचा। इफ़ इट सोल्ड ऑफ दिस प्राइस देयर इज़ अ लॉस, मतलब इसको केवल x से बेचा तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, इतने का लॉस हो गया, मतलब x का ही लॉस होगा। of this price, an article sold at a certain price, if it is sold at 33 by 1/3 of this price there is a loss of 1/3। तो लॉस 1/3 का हुआ, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ होगा, इसका लॉस हो गया 1/3 का। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, खेल रखा है क्वेश्चन ने। तो फिर इतना ही रख